chemotherapy of microbial diseases. Now, what is chemotherapy? Let's break down this word. The word chemotherapy comes from two words. First one is chemo and the other one is therapy. अब chemotherapy होती क्या है? Chemo word जो है हमारे पास आता है केमिकल से। और थेरेपी वर्ड का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। यानी कि कीमोथेरेपी का मतलब क्या हुआ कि जब हम केमिकल का यूज करके ट्रीटमेंट करेंगे किसी माइक्रोबियल डिसीज का, तो हम उसको क्या कहेंगे? कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीजेस। अब माइक्रोबियल डिसीजेस क्या होते हैं? माइक्रोबियल डिसीजेस हमारे पास वो डिसीजेस होते हैं जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। माइक्रोबियल डिसीजेस को हम इन्फेक्शियस डिसीजेस भी बोलते हैं। अब इन्फेक्शियस डिसीजेस या माइक्रोबियल डिसीजेस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनका जो साइज है वो माइक्रोन्स में होता है। माइक्रोन्स हम लोगों को पता है कि एक साइज को मेजर करने के लिए, जैसे हम सेंटीमीटर होता है वैसे हमारे पास माइक्रोमीटर होता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास माइक्रोन्स की साइज में होंगे हम उनको क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास आते हैं बैक्टीरियाज, वायरसेस, प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास माइक्रोबियल डिसीजेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि मीजल्स हो गए, मम्प्स हो गए या फिर कोई फ्लू हो गया, ठीक है, तो जब हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं किसी केमिकल का यूज करके, तो हम उसको क्या कहेंगे? कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीजेस। अब सबसे पहले अब हम किस केमिकल का यूज करेंगे ट्रीटमेंट करने के लिए? जनरली जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं? एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं हमारे पास? अब एंटीबायोटिक्स को भी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या आएगा? एंटी का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि किल करते हैं बेसिक, और बायोटिक्स मतलब हमारे पास होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो उनको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है हमारे पास? एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उनका काम क्या होता है? वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो सप्रेस करते हैं या फिर उनको किल करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच आर यूज्ड टू किल or suppress the growth of other microorganisms in a very low concentration. ठीक है, तो अब एंटीबायोटिक्स या तो हमें नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलते हैं जो इनका सोर्स होता है, या तो नेचुरल होगा या फिर हम इसको लैब में सिंथेसाइज करते हैं और हमें सेमी सिंथेटिक तरीके से मिलता है, या फिर कंप्लीटली सिंथेटिक तरीके से मिलता है, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल हमारे पास एक एंटीबायोटिक होता है जो हमें कंप्लीटली हम लैब में उसको बना सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं, अभी अगर नेचुरल का एग्जांपल लें तो हमारे पास जो सबसे पहली एंटीबायोटिक हमारे पास डिस्कवर हुई थी, जिसको वंडर ड्रग बोलते थे, वो है पेनिसिलिन। अब जो पेनिसिलिन हमारे पास है, हमने एंटीबायोटिक की डेफिनेशन में क्या करा कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिले हैं
और जो हेल्प करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो सप्रेस करने के लिए या फिर किल करने के लिए जो हमारी बॉडी में डिसीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल जो हमें नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलता है, उसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। अभी जो पेनिसिलिन है ये वर्ल्ड वॉर के टाइम हमारे पास डिस्कवर हुई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी। इसको वंडर ड्रग बोलते हैं। और ये हमें एक फंगस से मिलती है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। अब पेनिसिलियम नोटेटम हमारे पास एक फंगस है, ठीक है, जिससे हमें पेनिसिलिन उपलब्ध हुई थी और डिस्कवर हुई थी। ठीक है, तो जैसे कि अब एंटीबायोटिक्स का हमारे पास डेफिनेशन क्लियर है, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही मिलते हैं और हम वो जो यूज होते हैं सप्रेस या किल करने के लिए बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन जो है वो हम कई तरीकों से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम अपने एंटीबायोटिक को कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं एक हमारे एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्लासिफिकेशन का टाइप क्या आएगा, ये क्लासिफिकेशन की टाइप्स है, ये ध्यान में रखना। सबसे पहले है ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि जो हमारी एंटीबायोटिक है वो किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट करती है या किस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस करती है या किस ऑर्गेनिज्म को किल करती है। तो अब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो माइक्रोबियल डिसीजेस है वो किसकी वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, हमारे पास फंगस होती है, हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं, हमारे पास वायरसेस होते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास क्या आता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे पास जो ड्रग्स आएंगी या तो एंटीबैक्टीरियल होंगी या फिर एंटी फंगल होंगी। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास सेकेंड टाइप की जो क्लासिफिकेशन है वो होती है हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्शन। ठीक है, अब टाइप ऑफ एक्शन से हमारा क्या मतलब है, एक्शन का मतलब है कि जो हमारी एंटीबायोटिक है वो कैसे काम करती है। मतलब टाइप ऑफ एक्शन में हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के एंटीबायोटिक्स होती हैं या एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं। नंबर वन इज बैक्टीरियोस्टैटिक, और नंबर टू इज बैक्टीरिया सिबल। अब बैक्टीरियोस्टैटिक का क्या मतलब होता है, सेम
हम हमारा जो भी वर्ड है हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और मतलब समझने का कोशिश करेंगे। तो पहले आता है हमारे पास बैक्टीरियो और सेकंड है वर्ड स्टैटिक। ठीक है, अब बैक्टीरियो वर्ड से हमें पता चल रहा है कि बैक्टीरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो और सेकंड वर्ड है हमारे पास स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब होता है, हमारे पास कोई भी चीज जो स्टे कर जाए या वहीं बिना चले रह जाए या फिर मूव करना बंद कर दे, तो हम उसको क्या कहेंगे कि स्टैटिक है वो चीज या स्टे कर रही है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स कौन से होते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स हमारे पास वो एजेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। ध्यान से सुनिए, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, उनको उनका किल या उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास बैक्टीरिसिडल। बैक्टीरिसिडल का क्या मतलब होता है? जो बैक्टीरी वर्ड बैक्टीरिया से आया है दोबारा, ठीक है, और इसके बाद जो सिडल वर्ड है, सिडल का मतलब होता है टू किल। ठीक है, यानी कि जो एजेंट्स बैक्टीरिया को मार देते हैं या किल कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो हमारे पास एजेंट्स जो आते हैं वो बैक्टीरिसिडल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक में हमारे पास आते हैं सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, और बैक्टीरिसाइडल के अंदर हमारे पास आते हैं पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन। ठीक है, अब थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं आई होप कि बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसिडल क्लियर है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब वो एजेंट्स, वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर सप्रेस वर्ड बहुत जरूरी है। What do bacteriostatic agents do? They suppress the growth of microorganisms or bacteria specifically. Next is bactericidal. Bactericidal, what do? They kill the microorganism. The third type of classification is on the basis of their spectrum. Now, what is spectrum? अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होती है हमारे पास रेंज। यानी कि जो हमारे पास हमारा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है वो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कितने ऑर्गेनिजम्स को वो मार सकता है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम की बात हो रही है या रेंज की बात हो रही है, तो इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के एंटीबायोटिक एजेंट्स होते हैं। नंबर वन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम and number 2 is narrow spectrum. अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करें, ब्रॉड का क्या मतलब होता है कि जिस भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की रेंज बहुत ज्यादा, बहुत वाइड रेंज तक हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके। ठीक है, और नैरो का वही बिल्कुल अपोजिट, यानी कि ब्रॉड नहीं, सिर्फ और सिर्फ नैरो स्पेक्ट्रम, बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही कोई एक पर्टिकुलर ड्रग जो है हमारी वो एक्ट करती है। ठीक है, अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हमारे पास एग्जांपल्स में क्या आता है? अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव, अगर हम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि ऑर्गेनिज्म का टाइप कैसा है। ठीक है, अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो ड्रग आएगी वो हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और जो ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन दोनों के ऊपर एक्ट करेगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप होते हैं, एक साइंटिस्ट था
ग्राम उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए एक ग्राम्स डाई बनाई थी। तो उसने हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको डिवाइड करना था, ठीक है। तो उसने क्या करा कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्राम डाई होती है, ग्राम डाई को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और स्टेन हो जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो ग्राम पॉजिटिव जो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, दोनों बोथ ग्राम पॉजिटिव को भी किल करती हैं और ग्राम नेगेटिव को भी किल करते हैं। यह डिपेंड करता है कि वो कैसी ड्रग है, हमारे पास बैक्टीरियोसिडिल है या बैक्टीरियोस्टैटिक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किल करेगी या ग्रोथ को सप्रेस करेगी। लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होती है हमारे पास वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के ऊपर इफेक्ट करती है। अब सेकेंड हमारे पास आता है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम जो हमारे पास एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो या तो ग्राम पॉजिटिव के ऊपर इफेक्ट करेंगे या फिर ग्राम नेगेटिव के ऊपर। नैरो स्पेक्ट्रम जो ड्रग्स होंगी, फिर से सुनिए, नैरो स्पेक्ट्रम जो ड्रग्स होंगी वो दोनों के ऊपर काम नहीं करेंगी। इसमें आता है और the drugs can either affect gram positive microorganisms or gram negative microorganisms। अब हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे पास आता है टेट्रासाइक्लिन। तो जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग है वो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का ड्रग का मतलब क्या हुआ कि वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ड्रग्स के दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट करेगी। उनको हमारे जो डिसीज है उसकी ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी। अगर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ग्राम पॉजिटिव हुआ या ग्राम नेगेटिव हुआ, दोनों के ऊपर टेट्रासाइक्लिन जो है वो वर्क करेगी। अब नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल देता हूँ। अब नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें, ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ पेनिसिलिन जो ड्रग है, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है ग्राम पॉजिटिव के ऊपर एक्ट करेगा। तो जो पेनिसिलिन जी होगी वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ही इफेक्ट करेगी। और उसके बाद हमारे पास आता है ग्राम नेगेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब ग्राम नेगेटिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स में नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स का एग्जांपल है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। एक बारी फिर से रिवाइज करते हैं। अब तक हमने क्या करा है, हमने पढ़ा कि हमारा आज का टॉपिक क्या था, कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीजेस। अब कीमोथेरेपी क्या, कीमोथेरेपी हमारे पास क्या होती है, केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो केमिकल ट्रीटमेंट का मतलब जो हमारे पास कीमो वर्ड है वो आता है केमिकल से, थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जब भी हम केमिकल का यूज करके किसी भी डिसीज की ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि माइक्रोबियल डिसीजेस। माइक्रोबियल डिसीजेस क्या होती है, माइक्रोबियल डिसीजेस हमारे पास वो डिसीजेस होती हैं जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारे पास हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आ सकती है, या तो हमारे पास ओरल इनहेलेशन हो गई है, ठीक है, या फिर हमने कंटामिनेटेड फूड खाया है, या फिर हम हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पे कोई सर्जिकल प्रोसीजर था, वहाँ पे कोई इफेक्टेड इंसान था, वहाँ पे हम उसके कांटेक्ट में आए हैं, तो हमें क्या हो सकता है, माइक्रोबियल डिसीजेस। अब माइक्रोबियल डिसीजेस के कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या है, यानी कि कॉजेस क्या है, कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो माइक्रोबियल डिसीजेस कर सकते हैं। माइक्रोबियल के नाम से ही क्लियर है, माइक्रो आता है, माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या आता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, जिनका साइज हमारे पास माइक्रोन्स में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, फंगस। अब उसके अंदर हमने करा
कि अब हम केमिकल ट्रीटमेंट में यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमें कहाँ से मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलती है, या फिर हम सेमी सिंथेटिकली अपनी लैब्स में बना सकते हैं। तो अब एंटीबायोटिक्स करती क्या है, या तो सप्रेस करती है ग्रोथ को या फिर किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद हमने क्या करा कि माइक्रो एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन। अब जो हम इसकी क्लासिफिकेशन है, हम मेजरली 5 तरीके से क्लासिफाई करते हैं माइक्रो एंटीबायोटिक्स को, ठीक है। सबसे पहली क्लास जो थी वो थी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, की जो हमारी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है या एंटीबायोटिक है वो किस ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती है। वो फंगस को इफेक्ट करती है तो वो एंटी फंगल ड्रग हुई, अगर बैक्टीरिया को इफेक्ट करती है तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग हुई, अगर वो हमारे पास वायरस को अफेक्ट करती है तो वो एंटी वायरल ड्रग हुई, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्शन। अब टाइप ऑफ एक्शन में हमारे पास क्या था, हमारे पास दो हमारे पास मेजर टाइप्स है टाइप ऑफ एक्शन के अंदर, या तो बैक्टीरियोसाइडल होगा, ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक। अब बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो एजेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं वो आते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर, और जो हमारे पास एजेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं वो आते हैं बैक्टीरियोसाइडल के अंदर। अब हम आते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, स्पेक्ट्रम के ऊपर। स्पेक्ट्रम के ऊपर यानी कि रेंज के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। नाउ स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास क्या है या रेंज क्या है कि हमारे पास दो टाइप के मेजरली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं या ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो जो ड्रग्स हमारे पास दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को या ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती है, वो ड्रग्स को हम रखते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर। और जो ड्रग्स हमारे पास सिर्फ या तो वो ग्राम नेगेटिव के ऊपर इफेक्ट करेंगी या फिर ग्राम पॉजिटिव के ऊपर इफेक्ट करेंगी, तो हमारे पास क्या आएगा, वो नैरो स्पेक्ट्रम के ऊपर। अब हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एग्जांपल क्या था, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास ग्राम पॉजिटिव के लिए है पेनिसिलिन जी और ग्राम नेगेटिव के लिए हमारे पास है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अब हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी है, हम जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। अब केमिकल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर एक ही है, उसको हम एक ही क्लास के अंदर डालेंगे। अब केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम जो आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है उसके अंदर आप जो क्लासिफिकेशन करते हो एंटीबायोटिक्स की, वो आप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। अब केमिकल स्ट्रक्चर, जो ड्रग्स हमारे पास एक सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर्स वाली होंगी उनको हम एक क्लास के अंदर डालेंगे। अब इसके एग्जांपल्स में आता है हमारे पास सल्फोनामाइड्स, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास ये क्लासेस होती हैं, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एट द एंड ऑफ द डे एंटीबायोटिक है क्या, एक केमिकल सब्सटेंस है, हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था ये। और जो ये केमिकल सब्सटेंस है इसका कुछ तो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो होते हैं जनरली कार्बन से बने हुए होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो हमारा अर्थ है वो कार्बन हमारा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो वैसे ही जैसे हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, अब टेट्रासाइक्लिन की क्या खास बात है, टेट्रासाइक्लिन एक ही बहुत डिफरेंट टाइप की टेट्रासाइक्लिन्स होती है, और टेट्रासाइक्लिन में हमारे पास जो केमिकल स्ट्रक्चर है उनका वो कुछ ऐसा दिखता है,
4 साइकिल्स होती हैं और उनका नाम टेट्रासाइक्लिन है। अब डिटेल में मेडिसिन केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसको, ठीक है। अब जब हम फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो फार्माकोलॉजी में हमारे पास जो मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ऑफ एंटीबायोटिक्स वो है 5th नंबर, जो आती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन। अब मोड ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? जो हमने डिफरेंट टाइप्स की हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो काम कैसे करती है, यानी कि उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। अब हमारे पास एंटीबायोटिक का मेजर काम क्या है? उसने या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसने बेसिकली हमारे क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है माइक्रोबियल डिसीजेस का, राइट। तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कैसे करेगी? या अगर जो हमारे पास फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो किल करेगी या फिर उनकी ग्रोथ को सप्रेस करेगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अचीव करना है वो किस मोड ऑफ एक्शन से अचीव करती है हमारी एंटीबायोटिक, उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्या आता है, बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। अब हम सबको पता है कि बैक्टीरिया जो होता है उसकी एक सेल वॉल होती है, उसकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब सेल वॉल का मेजर काम क्या होता है? प्रोटेक्शन, ठीक है। तो जो हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, वो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देती हैं। अब जब सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकेंगी, ठीक है, तो हमारे पास एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हट जाएगा बैक्टीरिया के ऊपर से। बैक्टीरिया के ऊपर से जब सेल वॉल हटती है तो क्या होता है, हमारा जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर टोनिसिटी की वजह से हमारे पास जो हमारा ये या तो हमारा बैक्टीरिया स्वेल कर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे बर्स्ट कर जाएगा या फिर श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली हमारा बैक्टीरिया एक टाइम के लिए या तो उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी या फिर बर्स्ट कर दिया अगर तो वो किल हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड है हमारे पास, अब जो हमारे पास बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल के अंदर हमारे पास आते हैं पेनिसिलिन्स और सेफेलोस्पोरिन्स। अब उसके बाद सेकेंड है हमारे पास बाय अफेक्टिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगी अगर कोई ड्रग, तो उसका क्या होता है कि जो हमारा सारा का सारा सेलुलर कंटेंट होगा बैक्टीरिया का वो लीक कर जाएगा। लीक कर जाने की वजह से बेसिकली द बैक्टीरिया विल डाई और इट विल बी किल्ड बाय द एंटीबायोटिक एंड हेंस we will be able to cure our microbial disease, right? So जो ड्रग्स इस जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अफेक्ट करती है वो कौन सी है? कीटोकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन बी। थर्ड है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन, प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास प्रोटीन की बैक्टीरिया को जरूरत होती है, ठीक है, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रोटीन्स का उनको आगे सेल्स बनाने के लिए, आगे रेप्लिकेट करने के लिए उनको प्रोटीन की